और अब बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की। जी हां, विवादों में घिरे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। यौन शोषण के मामले में दर्ज होगा केस। प्रयागराज के एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज जिले के झूसी पुलिस स्टेशन में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी। आरोप लगाने वाले दोनों बच्चों के बयान 13 फरवरी को कोर्ट में दर्ज किए गए थे। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रखा था। कल शाम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर होगी। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इस आदेश से पहले दोनों नाबालिगों के बयान भी अदालत में दर्ज हुए थे। यही वो मामला है जिसकी वजह से एक बार फिर अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में आ गए हैं। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने प्रयागराज के झूसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के सामने आने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने आरोपों को फर्जी बताया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनका शिष्य है, तो जो स्वयं हिस्ट्री सीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है। ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। उन धर्माचार्यों से तो आप लोग नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो पोषित लोग हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय जल्दी से जल्दी इस पे गवाही साखी करा के निर्णय करे, ताकि गलत आरोप लगाने वालों को सजा हो सके, लोगों को न्याय में विश्वास आ सके कि देखिए ये परीक्षण कर लिया गया और परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी कर लिया। कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। कोर्ट ने जो नाबालिग बटुक थे उनके साथ यौन शोषण का जो मामला था, अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों के द्वारा घिनौना कार्य किया जाता था। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव सीडी देखने के बाद यह तथ्य सामने आया माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। जाहिर है ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज होगा, लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि इस मामले में सियासत भी कम नहीं होगी, बल्कि भरपूर होगी, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। लिहाजा खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसी एफआईआर के बहाने सीएम योगी को निशाने पर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पॉक्सो मामले में एफआईआर के आदेश पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। साजिश के तहत लगाया गया आरोप। याचिकाकर्ता खुद हिस्ट्री शीटर है, रामभद्राचार्य का शिष्य है याचिकाकर्ता। बड़ी जानकारी उन्होंने इस पूरे एफआईआर के बाद, आदेश के बाद अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि मुझ पर
बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। साजिश के तहत ये आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता खुद हिस्ट्री शीटर है तो रामभद्राचार्य का शिष्य है याचिकाकर्ता। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं उनका शिष्य है, तो जो स्वयं हिस्ट्री सीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। उन धर्माचार्यों से तो आप लोग नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो पोषित लोग हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय जल्दी से जल्दी इस पे गवाही साखी करा के निर्णय करे, ताकि गलत आरोप लगाने वालों को सजा हो सके, लोगों को न्याय में विश्वास आ सके कि देखिए ये परीक्षण कर लिया गया और परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी कर लिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे।